पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। भोपाल में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग वाहन में भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। छतरपुर में 2 युवतियों के समलैंगिक विवाह के बाद हंगामा, युवतियों ने बागेश्वर धाम में की शादी, परिजनों ने थाने में किया है हंगामा। सागर में किन्नर की आत्महत्या का मामला गरमाया, धर्म परिवर्तन और गौमांस खाने का दबाव बनाने का आरोप, किन्नर निवास पर मस्जिद होने का दावा। सिंगरौली में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता से हुई मारपीट, अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर पीटा, विवाद का कारण अज्ञात। उज्जैन में श्री महाकाल महोत्सव का आगाज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ, 18 जनवरी तक होंगे कई कार्यक्रम। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से एमपी में ठंड का अटैक, उत्तर पश्चिमी जिलों में छाया घना कोहरा, कई शहरों पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेरा मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। भोपाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच टक्कर हो गई, 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 16 लोग घायल हैं। हादसा बैरसिया थाना इलाके में बुधवार रात करीब 9:30 बजे हुआ। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के लोग लोडिंग वाहन में थे, इनमें से 5 की मौत हो गई है, 16 लोग घायल हैं। सभी घायलों को बैरसिया शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोडिंग वाहन में सवार परिवार संक्रांति स्नान के लिए नर्मदापुरम जा रहा था। जैसे ही उनका वाहन बैरसिया थाना इलाके के एक स्कूल के पास पहुंचा, सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हुई। इसमें लोडिंग वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कई लोग इसके अंदर जो सवार थे उस हादसे के बाद फंस गए। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का आंकड़ा बढ़कर अब 16 तक जा पहुंचा है। वो मसूरी और मोहब्बतपुर 2 गांवों के नाम अभी घायलों ने बताए हैं, जो लटेरी और सिरोंज विदिशा तहसील के निवासी थे। ये अपने किसी पारिवारिक मृतक के अंतिम संस्कार से संबंधित क्रियाओं के लिए होशंगाबाद जा रहे थे और होशंगाबाद से ही रानी खजूरी बैरसिया तहसील की एक ट्रॉली जो है वो वापस लौट रही थी, जिनके बीच में भिड़ा थी। सिंगरौली से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भास्कर मिश्रा से मारपीट हुई है। 2 लोगों ने घर में घुसकर पीटा है उन्हें। दोनों के खिलाफ शिकायत की गई है। विवाद की वजह क्या है ये अज्ञात है, जांच फिलहाल की जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर घर में घुसकर पीटा गया है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता को। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं सिंगरौली से। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता को घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने पीट दिया, मारपीट की है उनके साथ और उनके खिलाफ अब शिकायत भी की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां से शिकायत की गई है। तो एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर से मारपीट हुई है। वो थाने में जाकर शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उन्हें पीटा है। क्या कोई आपसी रंजिश है या कोई दूसरा मामला है? इन तमाम एंगल्स पर अब पुलिस जांच कर रही है। विजय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विजय, विवाद की कोई वजह सामने आई है या आरोपियों की कोई पहचान हो पाई है अब तक? बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के साथ मारपीट हुई है, फिलहाल देर रात ही यह कोतवाली थाने पहुंचे थे और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। लिहाजा घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल FIR का जो वो पूरा
होता है सिस्टम, उसके तहत कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामला 3 लोगों के मतलब खिलाफ दर्ज किया गया है, लेकिन तीनों लोग अज्ञात है, लिहाजा आज पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है कि मारपीट की वजह क्या हुई। हालांकि इनको कल दोपहर से ही कुछ मोबाइल नंबरों से मारपीट की धमकी एवं गाली गलौज की शिकायत हुई थी, लिहाजा इन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन जब ये घर में देर रात में घर में थे, परिवारजनों के साथ में थे, उसी दौरान अज्ञात 3 लोग आए और घर में पहले तोड़फोड़ की, इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। लिहाजा अब तक पूरे मामले की वजह साफ नहीं हो पाई है कि मारपीट की वजह क्या है। नजर बना के रखिएगा आप, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। छतरपुर जिले के लवकुश नगर थाना क्षेत्र के पटना गांव में 2 पक्ष आपस में ऐसे भिड़े प्रेम प्रसंग की बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद के दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। ग्रामीणों ने 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है। आरोपियों के पास से कट्टा और गाड़ी भी जब्त की गई है। दोनों पक्षों के बीच विवाद का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छतरपुर में एक समलैंगिक जोड़े की शादी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दोनों युवतियों के परिजनों ने विवाह के बाद खूब बवाल काटा। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थीं। बीते सोमवार को बागेश्वर धाम में जाकर उन्होंने शादी भी कर ली। इसकी जानकारी मिलने के बाद परिजन युवतियों को लेकर थाने पहुंचे। हालांकि हालात बिगड़ता देख पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों युवतियों को थाने के अंदर बैठा दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों युवतियां बालिग हैं और अपनी मर्जी में साथ रहने की बात करी है, तो परिजनों की तरफ से विरोध लगातार किया जा रहा है। तो 2 युवतियां समलैंगिक विवाह किया और इसी के बाद पूरे विवाद की शुरुआत हुई। और जो प्रारंभिक सूचना मिल रही कि 5 सालों से ये रिलेशनशिप में थे। बागेश्वर धाम पहुंचकर इन्होंने शादी कर ली, लेकिन जो परिजन थे दोनों पक्षों के, दोनों युवतियों के जो परिजन थे, वो इस शादी को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस ने दोनों को बालिग बताया और उन्होंने कहा कि अगर मर्जी से साथ में है तो फिर कोई रोकने वाला इसे गैर कानूनी ही कहलाएगा। लोग भागे थे तो आज हमको बुलाया, यहाँ पेश किया है। हमारे भैया है वो साथ थे हमारे, तो उनका नाम लग रहा था कि इनके साथ हैं ये। तो हम लोग दोनों लोग आए हैं, तो अब उसके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि शादी नहीं करना है। किसके साथ भागी थी आप? अच्छा, आप दोनों लड़की हैं? हाँ। कितने साल की हैं आप? हमें 23 साल के, वो 23 साल की है। तो आप दोनों साथ में रहना हाँ, चाहते हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। दोनों की सहमति है? हाँ, दोनों की सहमति है। अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? घर वाले दबाव बना रहा है, उसको ज़बरदस्ती भड़का रहे हैं। कब भागे थे आप लोग? हम लोग भागे थे 12 तारीख को। और कितने दिन बाद वापस आए हैं? 2 दिन बाद वापस आए। तो शादी हाँ, उसको शादी नहीं करना, उसने मना कर दिया घर में कि हमें शादी नहीं करना है। तो आप लोगों ने शादी कर ली है? करना? हाँ, शादी हम लोगों ने कर ली। कर ली शादी? हाँ। कहाँ की? बागेश्वर से की थी हम लोगों ने शादी। हम बागेश्वर से आए हैं अभी। शादी कर चुके हैं? हाँ। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार छतरपुर से बने हुए हैं। अभिषेक, का समलैंगिक विवाह 2 युवतियां जाती हैं बागेश्वर धाम, वहां पर विवाह कर लेती हैं, परिजन नहीं मानते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि बालिग हैं और साथ रहना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। इसका लीगल एंगल भी समझाएं। और बागेश्वर धाम में जो शादी हुई है, क्या वो मान्यता प्राप्त है बागेश्वर धाम के प्रबंधन के द्वारा? देखिए, ये इसमें 2-3 एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो दोनों युवतियां वो क्रमशः 23 और 21 वर्ष की, यानी कि वो बालिग हैं। और ये ड्रामा जो है इनका कल जो परिजनों का है वो करीब 2 से 3 घंटे तक थाने में चलता रहा। कभी अंदर बात हुई, फिर बाहर बात हुई, और फाइनली जब जो 21 वर्षीय युवती है ये जब नहीं मानी तो फिर परिजन इसको जबरदस्ती ले जाने लगे। और वहां पर जो दूसरी युवती है जिसकी शादी बताई जा रही है कि बागेश्वर धाम में करके आए थे ये लोग, वो पकड़ने लगी इन्हें और रोकने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने फिर दोनों को अंदर बैठा लिया और आखिरी में एक युवती को लेकर परिजन घर चले गए। दूसरी रही बात शादी की, तो बागेश्वर धाम में शादी करने से पहले दोनों युवतियां लगभग 15 दिन से गायब थी। दोनों की गुमशुदगी रिपोर्ट जो है सिविल लाइन थाने में दर्ज थी। और अचानक से ये कल आकर के सिविल लाइन थाने में प्रकट होती हैं दोनों और कहती हैं कि हमने तो बागेश्वर धाम में शादी कर ली है और अब हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। इसके बाद ये पूरा ड्रामा चालू होता है। लीगल एंगल ऐसा है कि पुलिस का कहना है कि दोनों चूंकि बालिग हैं तो हम डायरेक्टली तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल
परिजन जो है थाने के बाहर से एक युवती को ले गए हैं। परिजनों का क्या कहना है, अभी वो लोग कहाँ पे हैं और क्या आसपास में ये लोग दोनों रहते थे या कैसे संपर्क में आए, कोई सूचना है क्या? क्योंकि परिजनों का जो स्टैंड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पुलिस की डर से वो चुप भी हो जाते हैं, बाद में अगर उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो फिर भी कुछ दूसरी चीजें भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जो युवती जो 21 वर्ष की युवती, उसी के किराए के मकान में ये 23 वर्ष की जो दूसरी युवती है, जिसका बयान अभी आपने देखा दर्शकों ने, ये किराए से रहने आई थी और लगभग 5 सालों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा बताया गया है। दूसरी बात, जो इनके परिवार की मनोस्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति देखें या सामाजिक व्यवस्था देखें तो उनके तो ये बात अभी गले भी नहीं उतर रही है कि हमारी जो बेटी है उसने एक लड़की से शादी कर ली है। तो वो भी सदमे के शिकार से दिखाई दे रहे थे, हर तरीके से अपनी बेटी को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई झगड़े के द्वारा, बहसबाजी के द्वारा, और अंततः आखिरी में वो अपनी बेटी को साथ में ले गए हैं। ठीक है अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे, बहुत शुक्रिया। इधर सागर में धर्म परिवर्तन और गौमांस सेवन के दबाव बनाने के मामले में परेशान एक किन्नर की आत्महत्या का मामला अब और गर्माता जा रहा है। यह मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। किन्नर गुरु किरण नायक उर्फ कलीम खान पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे कि ये गौमांस खाने का दबाव बना रहे थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। ऐसे आरोप लगने के बाद किन्नर समाज और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। किन्नर समाज के लोग और हिंदू संगठन के लोग मोतीनगर थाने पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और मामले में फरियादी रानी किन्नर ने किन्नर निवास रंग महल में मस्जिद होने का दावा किया। इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इधर हिंदू संगठनों का आरोप है कि किन्नर समाज से मिलने वाले दान की राशि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। संगठन ने एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि इससे पहले किन्नर रानी ठाकुर ने किन्नर गुरु के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। धर्मांतरण और गौमांस खाने का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किरण बुआ उर्फ कलीम खान जो अभी आया है, पहले सायगढ़ में रहता था, फिर इसके बाद अभी ये सागर में आया है, तो ये हम लोगों को कहता है कि आप धर्मांतरण करो, आप हिंदू से मुस्लिम बनो, आप ये चंदन हटाओ, आप ये माला हटाओ। उनका कहना है गौ मांस खाओ आप। अभी सब कुछ हुआ और हम लोगों के साथ कम से कम 2-2.5 महीने से टॉर्चर किया जा रहा है। इनका पैसा हम ही लोग देते हैं। हम लोगों को विश्वास रहता है कि इनको दान करने में, इनके आशीर्वाद से हमारा घर प्रफुल्लित रहेगा, खुशहाली आएगी। लेकिन अब खुशहाली तो क्या है, जो हमारी श्रद्धा थी, इनके प्रति श्रद्धा टूट चुकी है, क्योंकि ये एक विशेष धर्म के लोग और हिंदू धर्म को अपने धर्म में मिलाने की जो साजिश कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं, मस्जिदें बड़ी 2-2, 3-3 खंड की बनवा रहे हैं। अनूपपुर के अमरकंटक में स्थित इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में असम के एक छात्र से मारपीट का मामला सामने आया। GGBH हॉस्टल में जो हमला हुआ, इसे लेकर पीड़ित छात्र ने हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। छात्र संगठनों के प्रदर्शन के बाद मामले की गंभीरता को देखा गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 छात्रों को निष्कासित किया है और पुलिस जांच के आदेश दिए। MA फर्स्ट ईयर के छात्र हिरोज ज्योति दास, जो असम का निवासी है, उसने प्रशासन को लिखित शिकायत दी और हॉस्टल में 4 से 5 छात्रों ने उस पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित छात्र के मुताबिक आरोपियों ने पहले पता और विभाग पूछा और जैसे ही उसने बताया कि वो असम से है, फिर उसे बेरहमी से मारपीट कर दी। हमले में छात्र को गंभीर चोटें आई थी। उनमें से 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और फिर सीधा आके कि बोलने कि हम दिखाएं कि कैसे मरोगे, और फिर मेरे चेहरे पे सीधा मारने लगे। क्लियरली मेरे जगह को लेकर या फिर मुझे अकेला समझकर ये लोगों ने ऐसा किया, ऐसा काम किया है। तो मैं अभी डरा हुआ हूँ कि मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर वो लोग रात में आके मुझे मारे और फिर मेरी हत्या की जाए। तो मारपीट के इस मामले में 5 छात्रों को सस्पेंड भी किया गया है। MA फर्स्ट ईयर छात्र के साथ ये मारपीट हुई है। पता पूछकर जैसे ही पता चला ये असम का है, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है और इस मामले में 5 छात्रों को यूनिवर्सिटी ने निष्कासित कर दिया है। इंदौर में अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में 11 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अब किया जा रहा है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की घटना है।
एक अनियंत्रित गाड़ी कार डिवाइडर से टकरा गई। 11 लोग इसमें घायल हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये पूरा हादसा हुआ है। तो तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की घटना है। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंशुल, बताएं क्या अपडेट है? अंशुल से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक गंभीर हादसा यहां पर हो गया। अनियंत्रित गाड़ी कार जो थी एक बाइक वाले को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई और एक दो नहीं 11 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बाइक सवार को बचाने के चलते ही यह हादसा पेश आया। बुजुर्ग भी इसमें दिख रहे हैं, घायलों में कई पुरुष इसमें नजर आ रहे हैं। अनियंत्रित होकर ये जो कार थी ये डिवाइडर से टकरा गई थी। तेजाजी नगर इलाके की यह घटना है जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। 11 लोग घायल हैं। अंशुल मुकाती जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। अंशुल, बताएं घायलों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल अविनाश, आपको बता दूं कि तेजाजी नगर में देर रात पूरा हादसा हुआ है जिसमें एक बोलेरो जो है वो डिवाइडर से टकराई है। प्रारंभिक जांच में यह निकल करके सामने आया है कि बोलेरो कार जो एक बाइक सवार को बचाने में ये डिवाइडर से टकराई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद मौके पर तेजाजी नगर थाना पुलिस पहुंची और सभी घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे में जो घायल हो गए उसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग जो हैं वो राजस्थान के निवासी हैं और रात में इंदौर के पास ही एक ढाबे पर रुककर सभी ने खाना खाया था और उसके बाद राजस्थान के लिए रवाना हुए थे। उसी दौरान ब्रिज के पास अचानक से एक बाइक सवार सामने आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में बोलेरो जो है सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में जो गाड़ी में लोग थे वो अधिकतर सो रहे थे। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर कालू सिंह और सादिया नामक व्यक्ति जो है दोनों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि अब फिलहाल सभी घायलों का इलाज जो है वो एमवाय अस्पताल में किया जा रहा है और साथ ही जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की जो है मौत हो गई थी, जिसमें कि पूर्व गृह मंत्री की बेटी जो है वो भी शामिल थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में घायलों का इलाज जो है एमवाय अस्पताल में किया जा रहा है और जो गंभीर रूप से घायल है उसकी स्थिति पर प्रशासन जो है वो नजर बनाए हुए है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। इधर सीधी जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है जहां बस की टक्कर से 3 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। नकटा नाले के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ जहां सीधी से रीवा जा रही बस ने रीवा की ओर से आ रहे 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। एक जो तीसरा युवक था अस्पताल ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। जो ड्राइवर है उसे हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एक पिकअप को ओवरटेक करने के दौरान यह पूरा हादसा हुआ। बार बार आपसे अपील की जाती है कि तेज रफ्तार में आप गाड़ी ना चलाएं, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। नकटा नाला के पास में एक बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति थे, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति घायल था, 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो घायल को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था और अभी जानकारी मिली है कि वो भी जो घायल था उसकी भी मृत्यु हो गई है। अभी इनके और परिजन आ रहे हैं तो उनसे पूछताछ करके और उसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। मकर संक्रांति पर मांझे से हादसों की कई खबर सामने आई। एमपी के अलग अलग शहरों में हादसों की जो खबरें हैं इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रीवा में पतंग उड़ाते वक्त 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 13 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। पन्ना जिले में धर्मपुर में एक 15 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था, खाई के नीचे जा गिरा, उसकी भी मौत हो गई। नर्मदापुरम जिले की इटारसी में चाइनीज मांझे से एक मोटरसाइकिल चालक का गला कट गया। गंभीर हालत में उसे इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर उज्जैन में मकर संक्रांति के मौके पर 2 हादसे हो गए। एक युवक का मांझे से गला कटा, एक महिला के दोनों पैर कट गए हैं। इधर इंदौर के भंवरकुआ इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। कटनी में प्रशासन ने और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और दुकानदारों को, जो लोग चाइनीज मांझा बेच रहे थे, उनके पास से ये भी जब्त किया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो चाइनीज मांझे का जो खूनी खेल है वो लगातार जारी है। छिंदवाड़ा में मकर संक्रांति के उत्साह के बीच प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। एक मासूम की इसकी चपेट में आ गई। लिंगा निवासी एक व्यक्ति अपनी 7 साल की बेटी को बैठाकर बाइक से जा रहा था, तभी बच्चे की गले में ये चाइनीज मांझा फंस गया। उसकी आहार नली कट गई। तत्काल में उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पुलिस की लगातार कार्रवाई और जागरूकता के बाद भी ये खूनी चाइनीज मांझे का जो इस्तेमाल है वो थम नहीं रहा है।
सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जागरूकता भी है, लोग जान भी रहे हैं कि इससे कई लोगों की जान चली जाती है, किसी का गला कट जाता है। जहाँ पर भी चाइनीज़ मांझे का धागा लगता है वो बॉडी पार्ट को कट करता है। पक्षी भी इसकी जद में आते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग उत्सुकता से जाकर दुकान में इंक्वायरी कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा है या नहीं, जबकि सबको पता है कि चाइनीज़ मांझा तो एमपी में बैन है। और ये दुकानदार जो हैं ये मामूली से लालच में, मुनाफे के लालच में ये खरीद भी रहे हैं, मंगा भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं।